तो यहाँ से आप इसमें ड्राफ्टिंग अगर आप कर देते हैं तो देखिए आपकी 2D की स्क्रीन आ गई पूरी जैसे पहले थी। और अगर आप यहाँ से 3D बेसिक कर देते हैं, 3D बेसिक आपका 3D बेसिक आ जाएगा। 3D बेसिक में कुछ नहीं है एक्चुअली, जो आपका 3D मॉडलिंग में अगर आप करते हो तो 3D बेसिक अपने आप कवर हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, जैसे सॉलिड दिया हुआ है और यहाँ पे विजुअलाइज, बस और कुछ दिया ही नहीं आपके लिए। और अगर आप यहाँ से 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। देखो सॉलिड, सरफेस, मैश, विजुअलाइज, यस और नो। तो इस तरह से हम सॉलिड 3D सॉलिड में जाएंगे, 3D मॉडलिंग में यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की भी है WS करंट, अगर आप यहाँ लिखते हो कमांड विंडो में WS करंट, तो यहाँ पे भी देखो आपका लिखा हुआ 3D मॉडलिंग है ना जी सर। तो अगर आपको 3D चेंज जी क्या करने है 2D से 3D चेंज करने के लिए, हाँ हाँ बाइक मार, यस ठीक है। अब यहाँ पे 2D एंटर कर दोगे तो 2D आ जाएगा आपका। अच्छा WS, अच्छा ये सिर्फ आपको करंट दिखाता है, मतलब कि जो अभी आपका ओपन है ना वही दिखाएगा। अब जैसे कि आपके पास बोल रहा है कि जो करंट स्पेस है आपका, वर्क स्पेस करंट जो है कौन सा है, 3D मॉडलिंग दिखा रहा है आपको, अगर है ना, तो ये उसको ही करंट को दिखाएगा, आप बाकी इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास ये चीज रहती है, ये हो गया आपका। अब 2D से 3D में आना आ गया सबको, इससे तो कोई डाउट। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन तो 2D वाली ही है, क्या नहीं, किसी का नहीं सुनाई दिया था मुझे। किसी ने नहीं बोला था भाई, क्या नहीं आया। बताओ भाई। तो अगर हम इसकी ये चेंज करेंगे, अभी यहाँ पे देखो आपको X और Y दिख रहा है जी सर। तो आप यहाँ से इसको होम, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आपको व्यू चेंज हो जाएगा आपका, हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको X, Y और Z तीनों दिख रही है, यस और नो। और ये आपका जो कल मैंने बताया था वही आइसोमेट्रिक में आ गया, लेकिन ये आइसोमेट्रिक नहीं है, ये व्यू आइसोमेट्रिक जरूर है पर ये 3D वाला है। आप यहाँ से टॉप देखोगे टॉप दिखेगा, लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट दिखेगा, और फ्रंट देखोगे तो फ्रंट दिखेगा, बैक देखोगे तो बैक दिखेगा, बॉटम देखोगे तो बॉटम, राइट। अभी दिखाता हूँ कैसे। इसमें सबसे पहली कमांड आती है आपकी बॉक्स, क्या आती है बॉक्स को आप, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अब यहाँ से देखो आपने बॉक्स को एक्टिवेट किया तो बॉक्स आपका एक कमांड में आ गया, क्या बोल रहा है आपसे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, तो आप फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे लगाओ। अच्छा बॉक्स का बेस कैसा होता है, बताओ। टॉप बॉटम साइड। अरे भाई मैं बेस की बात कर रहा हूँ, बेस कौन सी शेप का होता है, अगर 2D में अगर मैं उसकी बात करूँ तो कैसी शेप होगी बॉक्स की। सर 2D में तो उसका फ्रंट दिखेगा बस। हाँ तो कैसा दिखेगा, शेप कैसी रहेगी उसकी,
क्वेश्चन में रेक्टेंगल होता है इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली तो आपको सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा ना नीचे का। इसे Yes or रेक्टेंगल no? बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के मेथड याद है कौन से थे? पहला वाला मेथड कौन सा था? 2 कॉर्नर पॉइंट। आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। जी सर। तो आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दे दो। अब देखो आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर। जी सर, अदर कॉर्नर। और उससे आगे क्या लिखा हुआ है? सर कब लिखा हुआ है वो लेंथ। क्यूब। अब ये Cube आपको ये अब आपको क्यूब बनाना है। क्यूब मतलब जिसमें सारी हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर होती है। जी सर। यस। और एक होता है आपका लेंथ, इसमें क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होती है ना? यस और नो? जी सर। तो कौन सा वाला बॉक्स चाहिए? थोड़ी जिसकी लेंथ अलग हो। क्यूबॉइड है ना? जी सर। एल एंटर कर दो उसके लिए। और अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए? लेंथ मांग रहा है आपसे, देखो स्पेसिफाई लेंथ। जी सर। 10 दे देते हैं। अब वो आपसे बोल रहा है 10 स्पेसिफाई विड्थ, 5 दे देते हैं। और अब मांग रहा है स्पेसिफाई हाइट, तो 5 दे देते हैं। ठीक है, बन गया आपका बॉक्स कि नहीं बना? जी सर। लेकिन ये अभी भी आपको कैसा दिख रहा है? लाइन लाइन से ही तो दिख रहा है, 2D जैसा। जी सर, लाइन से दिख रही है। अगर आप इसको देखना चाहें तो टॉप से देखोगे तो इसका देखो टॉप वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। यस सर और दिख नो? रहा है। यस अगर सर। आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्रंट वाला रेक्टेंगल स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ जी सर। 5 थी और हाइट भी 5 थी, इसलिए स्क्वायर जैसा दिख रहा है। और ये आपका लेफ्ट साइड दिख रही है। यस सर। इसमें कोई सा भी आप व्यू देख सकते हो। यही तक आपको विश्वास हो गया कि ये 3D है आपका। जी सर। और इस आइसोमेट्रिक में आपको वो 3D जैसा दिखेगा। तो यही डिफरेंस है कल वाले 3D मतलब आइसोमेट्रिक में और आज वाले आइसोमेट्रिक में। ये 3D है पूरा, वो सिर्फ 2D प्लेन पे ही 3D जैसा बनाया गया था। और यहाँ से इसको सॉलिड अगर देखना है तो ये आपका व्यू वाला ऑप्शन है ना, तो यहाँ से आप चेंज कर दो कंसेप्चुअल में। देखिए आपको सॉलिड 2D फ्रेम हाँ ये आपका व्यू है। तो व्यू में बाय डिफॉल्ट जो था क्या था? 2D वाई फ्रेम था। आपने कंसेप्चुअल में चेंज कर दो तो आपको 3D सॉलिड जैसा दिखेगा। राइट? कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे बढ़े। सर एक बार शुरू से बताना सर, कैसे बनाया सर ये? यहाँ से बॉक्स लिया। जी सर, रेक्टेंगल सर। बॉक्स भाई, बॉक्स, रेक्टेंगल कहाँ लिया? ओके। और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दिया। और चाहो तो आप वो 2 कॉर्नर पॉइंट वाला मेथड है उससे भी बना सकते हो, और क्यूब और लेंथ लेकर के भी आप बना सकते हो। कॉर्नर पॉइंट दे दो और ऊपर की तरफ हाइट दे दो। ठीक है, ठीक है। आया समझ सबको? जी सर। कोई डाउट इसमें? बॉक्स बना लोगे? यस सर। ठीक है। जी सर। अब अगला आता है इसमें बॉक्स के नीचे ही सिलेंडर बनाना। अब सिलेंडर क्या होता है? बोलो। अरे बोलो भाई। जी सर। यस। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर
नहीं बता पा रहे? स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको सिलेंडर। सर सिलेंडर तो एक गोल तरह का हो गया ना सर वो तो, हाँ तो हम तो कह रहे हैं कि वो जिसकी चौकोर शेप है। बिल्कुल हमें जिस चकोर मिलेगा बेलनाकार। बेलन आता है, वेरी गुड। तो अगर हम इसका बेस जी की सर। बात करें तो बेस कैसा रहता है इसका? सर बेस तो इसका गोल ही रहेगा। गोल ही रहेगा, तो यानी कि सर्कल रहेगा। जी सर। तो सर्कल मैंने आपको ये सर्कल रहेगा, सर्कल जी सर। 2D में मैंने आपको सर्कल बनाने बताए थे। जी सर। जी सर। कौन से कितने मेथड होते हैं और कौन से होते हैं? बोलो। सर सेंटर पॉइंट हो गया इसमें, और एंड हाँ पॉइंट, बिल्कुल। और और सर ये फॉन्ट, और सेंटर रेडियस, सेंटर सेंटर, डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टीटीआर और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। नहीं याद रखनी, पढ़ नहीं रहे हो। सिलेंडर पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो सेंटर पॉइंट वाला आ गया। तो सेंटर पॉइंट में तो आपको रेडियस और डायमीटर दोनों मिल जाएंगे, और 3P, 2P और TTR आपको दिख रहा है नीचे। जी सर। और अगर आपकी वो शेप इलेप्टिकल शेप में हो तो आप इलिप्स का भी ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखो, है ना? जी तो सर। आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट दीजिए, और इसका रेडियस कितना लेना है आपको? 20 दे दो। और इसकी हाइट कितनी चाहिए? हाइट सर 10 दे दो सर। 10। 10 छोटा हो जाएगा, 50 दे दे। जी 50 सर। हाँ जी सर। तो हाइट हो गई आपकी, बन गया सिलेंडर। जी सर। जी सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा सर। इसमें है जी। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कोन। क्या आता है? कौन है सर? कोन। कोन कैसे बना? जो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला रेडियस और ऊपर वाला रेडियस दोनों सेम है इसमें। जी सर सेम है सर। अगर मैं ऊपर वाले को इसमें 0 कर दूं तो मेरा कोन बनेगा कि नहीं? जी सर। तो उसी तरह से आपको ये बनाना है। तो यहाँ से क्या ले लो? कोन ले लो। कोन के बाद में सीधे क्या करना है? स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। जी सर। अब फिर से आपको रेडियस देना होगा इसमें। जी सर। तो क्या करें बताओ? सर रेडियस सर 25 दे दो। 25 दे देते हैं। ये आपका बेस रेडियस, राइट? जी सर। अब इसमें टॉप रेडियस ऑटोमेटिकली देखो इसने 0 ले लिया है। यस और नो? यस सर। तभी तो ये एकदम बन रहा है। अब इसमें हाइट दे दो आप, 50 दे दो, तो जी सर। बन गया देखो आपका कोन। यस सर। अगर मैं इसी में कोन में लेता हूँ और सेंटर पॉइंट देता हूँ, सेंटर पॉइंट के लिए बोल रहा है फॉर द बेस, है ना? जी। और आपका टॉप बेस रेडियस दे दिया कितना? 30। 30। बाय डिफॉल्ट इसने टॉप रेडियस कितना ले रखा है? 0। जी सर। अगर मैं उसकी यहाँ कुछ वैल्यू दे दूं तो क्या बन जाएगा?
है बताओ। जल्दी बताओ क्या बनेगा। उसकी शेप बदल जाएगी फिर तो। हाँ तो फ्रस्टम बन जाएगा ना वो। जी सर। क्या बनेगा, फ्रस्टम, याद है नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप रेडियस के लिए टी एंटर कर दो, टॉप रेडियस दे दो। कितना दे दूं टॉप रेडियस, है ना। टॉप 10 कैसे देंगे हम? है क्या क्या कह रहे हो अमन। सर टॉप रेडियस कैसे देना सर? टॉप रेडियस टी एंटर करके, डी उसमें एंटर ऑप्शन करके सर? टॉप भाई, टॉप, टी, टी फॉर टी टेलीफोन। सर। ओके ओके सर। और बताओ कितना दे दूं यहाँ पे टॉप रेडियस। दे दो 10 दे दूं। तो देखिए अब इसका 10 रेडियस हो गया। अब कितनी भी हाइट दे दो इसको, तो ये आपका फ्रस्टम जैसा रहेगा। जैसा लगेगा जैसे कोन को हमने काट दिया नीचे से, राइट। आगे समझ में ये। जी सर। अब इसमें जी सर। नेक्स्ट आता है सर। कोन के बाद में स्फेयर। क्या आता है स्फेयर। 2D पॉइंट एक्टिव एंड पॉइंट क्या सर हो गया? कोन में हेलो ये आपने, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कौन सा 2 पॉइंट वाला। सर, इसमें सर 2D पॉइंट और 2D हाँ जी सर, पॉइंट। 2 पॉइंट वाला सर, एक एक्सिस एंड पॉइंट वाला। हाँ हाँ तो इसमें 2P में क्या होता है, 2 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको। ओके सर। ठीक है, अब ये बोला फर्स्ट पॉइंट दे दो यहाँ, और कितनी हाइट लेनी है यहाँ तक, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। ओके सर। मतलब जितने उस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगा उतनी ही आपके कोन की हाइट होगी, जी सर। राइट। और एक्सिस वाले में क्या करना है, एक्सिस के लिए ए एंटर कर दो। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी एक्सिस में ड्रॉ करना है इसको, एक्स एक्सिस में करना है कि वाई एक्सिस में करना है कि जेड एक्सिस में करना है, या ऊपर की कौन सी, ऊपर में तो आ ही रहा था, है कि नहीं। एक्सिस बता दो सो कौन सी करनी है बताओ, एक्स वाई जेड में से। तो जेड में तो पहले से ही था, और वाई में कर दो। तो वाई एंटर कर दो। अच्छा, इसमें आपको पॉइंट ही देना है, वैसे नंबर नहीं दे सकते, पॉइंट देकर ही बन गया, देखो उसी डायरेक्शन में आपका। ठीक है, और कोई डाउट। नो सर। अब इसमें अगला आता है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर क्या होता है बताओ। बॉल जैसा रहता जी सर, लाइक यार। है ना। उसी की जैसे आप यहाँ से क्या करो, स्फेयर लो, फर्स्ट पॉइंट तो सेंटर पॉइंट, और उसका रेडियस दे दो जितना चाहिए आपको, तो ये बॉल जैसी शेप बन जाएगी आपकी, लाइक। राइट। जी सर। कोई डाउट किसी को। अब अगली चीज आती है इसमें क्या, पिरामिड। जैसे कोन होता है, पिरामिड भी उसी के जैसे होता है। और पिरामिड में आपकी साइड्स होती है, क्या होती है, साइड, पॉलीगन। उसका बेस कैसा होगा, पॉलीगन जैसा होगा। तो आपको कितनी साइड्स का चाहिए, बोलो। 100 कर लो सर। क्या 100। 100 क्या चाहिए, साइड साइड। वही। हाँ सर। जी सर, साइड।
100 साइड करोगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। एस एंटर कर दो, एस एंटर कर दो और यहाँ पे 100 कर दीजिए। ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर बिटवीन 3 to 32, 3 से 32 के बीच में चाहिए। जी जी सर, कितना चाहिए? हम इससे ऊपर नहीं कर सकते। हाँ, इससे ऊपर नहीं, 32 से ऊपर नहीं कर सकते आप। जी सर। कितना लेना है बताओ? सर हाँ 25 कर लो फिर तो। हाँ, बोलो अमन बोलो। सर अगर हमने सर इसको रोटेट करना हो सर, रोटेट कर सकते हैं सर किस चीज को? 3D में? किस चीज को? सर स्क्रीन को 3D टाइप सिलेंडर हाँ वगैरह फोन। हाँ, सबको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एंटर आपने दे दिए 10 दे देते हैं, ठीक है। और सेंटर पॉइंट दे दो, तो देखो 10 डायमेंशन 10 साइड्स का बन रहा है आपका फिगर। इसका भी रेडियस दे दो और इसको फिर हाइट दे दो, ये देखो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका क्या, वेज। वेज में आपको इस तरह से रैंप जैसा बनाना पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। जी सर। ये देखो, ठीक। और फिर आता है आपका टोरस। टोरस रहता है आपका उसके जैसा, जैसे आपका वो रहता है ना ट्यूब, ट्यूब जी जैसा सर। रहता है। तो यहाँ से टोरस लोगे तो फर्स्ट सेंटर ये होगा आपका रेडियस, और दूसरा आपका ये होगा कि उसमें कितनी हवा भर के आपको दिखाना है, ठीक है। इसको 3D डोनट भी कह सकते हो आप। आया समझ सबको? तो ये जो कमांड, ये क्या, तो वेज बनाएंगे हाँ हाँ, तो उसमें 2 पॉइंट क्या मतलब? उसका बेस 2.4 रेक्टेंगुलर होगा ना अच्छा सर। भाई, नीचे तो रेक्टेंगल बनेगा, फिर उसकी एक साइड उसकी हाइट की तरफ जाएगी, ऐसा और वो देखो दिखा भी रहा है, द डायरेक्शन ऑफ अ टेपर इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक तो है। वाई एक्स एक्सिस 2 हो जाएगी सर? क्या? सर एक्स एक्सिस से जाएगी सर वो? हाँ वाई एक्सिस तो बनेगा ना, नहीं, जेड पे बनेगा सर? अरे भाई हाइट तो जेड में जाएगी, जी सर। लेकिन उसका जो टेपर है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही रहेगा, हाँ जी हाँ जी, ये कहने का मतलब है उसका, ठीक है। ठीक है। तो ये जो कमांड है आपकी बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड और वेज और टोरस, ये इनको कहते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स। क्या कहते हैं? सॉलिड प्रिमिटिव्स। हाँ, और उसी के बेसिस पे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। और ये आपकी मैथमेटिकल शेप्स हैं जो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट। सिवाय एक टोरस को छोड़ करके बाकी सब पढ़े होंगे आपने, सबको पता है ना। इनका Yes, वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, सब कुछ निकाल सकते हो। yes, sir. तो ये थी आज की कमांड्स आपकी, ठीक है। Yes, sir.